नवनीत तोमर, इनका सवाल ऐसा है कि आज आप राजीव दीक्षित के बारे में क्यों बोल रहे हो? वो तो गुजर गए। आपको ये बोलने की आवश्यकता क्या है? जब आपने काम शुरू किया था वो तो 15 साल का बच्चा था। भाई, यही विचार कर कर तो मैं वो सीडी भी सुनने के लिए तैयार नहीं था ना। ये मैंने शुरुआत में ही कहा है, शायद आपका शुरुआत का हिस्सा छूट गया। ये लाइव स्ट्रीम हुआ है, शुरुआत से सुनिए। मैं बिल्कुल बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इतनी बार सवाल आते गए, बार बार सवाल आते गए। ये जो मैंने आपको हेडिंग सुनाया, रियलिटी ऑफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक्सपोज्ड बाय राजीव दीक्षित। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की रियलिटी एक्सपोज करने वाला राजीव दीक्षित, ये सीडी बार बार मुझे लोग लिंक भेज रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आपको इसका जवाब देना है। मैं केवल व्यक्ति नहीं हूं ना, जिसने अपने विचारों के अनुसार ये संगठन की निर्मित की है। ये दुनिया का पहला संगठन है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो ये भूमिका लेकर काम करते आया कि हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं, केवल धर्म और भगवान के नाम पर जो आम आदमी का शोषण होता है, जो लोग शोषण करते हैं, ठगते हैं, उनके खिलाफ ये मूवमेंट है या आंदोलन है। ये भूमिका लेकर हमने काम शुरू किया। इस ढंग का काम करना केवल महाराष्ट्र में जो पैदा होगा उसी को सूझ सकता है, क्योंकि इस ढंग का काम यहाँ के वारकरी संप्रदाय ने किया है। यानी वारकरी संप्रदाय के जो संत है, संत ज्ञानेश्वर है, संत नामदेव है, संत तुकाराम है, संत, ये पूरी की पूरी परंपरा है, जिसमें संत एकनाथ है, उसके आगे के भी संत है। उन सब लोगों ने ये परंपरा शुरू की है, जिसमें आखिरी की कड़ी है गाडगे महाराज और तुकडोजी महाराज। गाडगे महाराज का काम समझने के बाद ही ये भूमिका मैं लेना तय कर पाया हूं। तो इस ढंग से हम गए, 37 सालों से जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कोई भी अपने स्वार्थ का विचार न करते हुए काम करते आया हूं, और मेरे साथ में हजारों कार्यकर्ता काम करते आए हैं। उन सबकी मेहनत इसके पीछे है। उन सबकी मेहनत से डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद यह कानून बना, उसके लिए उनकी हत्या हुई, और ऐसे ही फैसिस्ट लोगों ने उनकी हत्या की। इतना सब होने वाले चीज जब बने, तो राजीव दीक्षित की ये कैसेट वीडियो अभी घूम रही है, बार बार घूमती है, लोग देखते हैं, सवाल पूछते हैं। तो मैं केवल व्यक्ति नहीं हूं ना, एक संगठन का प्रमुख भी हूं ना। मेरी जिम्मेदारी बनती है इसका सवाल का जवाब देना। उसमें वो आरोप करते हैं कि अमेरिका के आदेश पर हमने कानून बनाया। उस पर वो आरोप करते हैं ईसाइयों से इनको पैसे आते हैं। उसमें आरोप करते हैं कि कोई मंदिर में जाएगा, प्रसाद लेगा तो उसको जेल में ठूसने वाला यह कानून है। ये कितनी बदनामी है, पूरे देश में जा रही ना। आदमी मर गया, लेकिन उसका आवाज तो घूम रहा है ना यूट्यूब के जमाने में। तो इसलिए मुझे जवाब देना और उनका झूठ का पर्दाफाश करना, यह मेरा कर्तव्य है। रहा सवाल किसी आदमी के बारे में बुरा बोलना, उसका द्वेष करना, यह मेरा व्यक्तित्व नहीं है। मैं अपने जीवन में कभी किसी का द्वेष नहीं करता हूं, ना ही मैं कभी किसी से स्पर्धा करता हूं। इसलिए द्वेष के कारण मैं कभी किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता हूं। यह मेरा कर्तव्य है, मुझे वो निभाना चाहिए। और लोगों को शिक्षित करना, उनका प्रबोधन करना, यही अगर मेरे जीवन का उद्देश्य मैंने माना है और यही काम मैं करते आया हूं, तो यह भी तो इसका हिस्सा है।
नहीं तो क्यों मैंने ये बाबाओं के खिलाफ खड़ा होना है, इतनी जान जोखिम में डालना है, उनको एक्सपोज करने के लिए इतने प्रयास करने हैं, उसके लिए कानून बने, ये करना है, अपना काम धाम छोड़कर, अपना पेट पानी छोड़कर इसके पीछे पड़ना है, ये सब क्यों करता मैं? ये उसी का हिस्सा है, इसलिए मुझे ये जवाब देना आवश्यक था। और सही पूछो तो ये सीडी सुनने के पहले मुझे भी राजीव दीक्षित का ये रूप मालूम नहीं था। जाने अनजाने में मेरे गांधीयन काका लोग जो है, या फिर अभी मेरे मित्र है, सर्वोदयी मित्र है, उनके साथ में राजीव दीक्षित हमेशा होने के कारण मुझे एक सहानुभूति थी। मुझे पता ही नहीं था कि इतना भयानक विष बोने का ये आदमी काम कर रहा है। ये तो जब सीडी सुनी तब मुझे पता चला। मैंने आज तक कभी दखल भी नहीं ली थी इस बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।